और फिगर 6.17 देखो कैसा दिया हुआ है। देखो बेटा एक स्ट्रेट लाइन दी गई है अपने को, फिर बेटा इस पे दो जगह आर्क दी हुई है, ठीक है। एक ऐसी आर्क जा रही है और बेटा एक ऐसी आर्क जा रही है, ठीक है। बेटा इसका नेमिंग कर दो। ये जो लाइन है क्या है, पीओ क्यू है, ठीक। और जो बेटा अपने पास दूसरे ये है ओ एस और बेटा दूसरी है ओ आर, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा एक लाइन बोली गई है कि रे ओ आर जो है परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है आपको पता है? इस इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और क्योंकि ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो गिवन में अपन लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि हमारा जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके, पी क्यू के। क्या इतनी बात समझ गए? अब क्या करोगे बेटा, प्रूफ करना है अपने को कि एंगल आर ओ एस जो है वो बराबर है किसके, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये अपना टू प्रूव है, ठीक बेटा। अब अगर आप जरा दिमाग लगाओ, मैं आपको मतलब हिंट दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बेटा ये टू जो है इसको अगर मैंने आर ओ एस के पास भेज दिया तो टू टाइम्स एंगल आर ओ एस हो जाएगा। यानी मुझे आर ओ एस क्या करना है, दो बार लेकर आना है, और आर ओ एस अगर मैं दो बार लेकर आ गया बेटा तो मेरा काम बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या दिमाग लगाया जो टू प्रूफ था उससे कि मैं टू टाइम्स टू को इधर भेजा तो टू टाइम्स एंगल आर ओ एस हो गया। तो अब इस फिगर में मैं क्या करूंगा, दो बार बेटा आर ओ एस लगाने की निकालने की कोशिश करूंगा, और जब दो बार निकल जाएगा तो उसको क्या करा दूंगा, ऐड करा दूंगा। फिर आप देखते जाओ जादू क्या होता है, ठीक बेटा। क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे कि बताया बेटा दो बार एंगल आर ओ एस लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एंगल एस ओ क्यू लिख रहा हूं। एंगल एस ओ क्यू दो चीजों से मिलकर बना है, पहला एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है बेटा। यहां से मैंने क्या बोला, आर ओ एस मुझे दो बार चाहिए तो मैं इसको रख लेता हूं और इसको इधर भेज देता हूं। तो देखो मेरी इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू बेटा एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। बेटा इसे अपन लोग क्या बोल देंगे बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोल देंगे इसे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ गए? अब जरा देखो बेटा दूसरी बार अपन लोग क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहां से यहां तक की लाइन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल पी ओ आर को क्या लिख सकता हूं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना बेटा। अब यहां से मैंने फिर इसको इधर भेज दिया और एंगल एस ओ आर को निकाल दिया, तो ये हो गया एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। बेटा ये इसको बोला मैंने क्या, अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, तो ये एंगल एस ओ आर और एंगल एस ओ आर दो बार आ चुके हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करा देंगे बेटा। देखो देखो बेटा यहां लिख देंगे एडिंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया। तो यहाँ आ जाएगा एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर ट्वाइस ऑफ एंगल एस ओ आर, ठीक है बेटा। एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू, देखो लिखते चलो, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। अब ध्यान देना बेटा फिगर में, अब मेरा फिगर ऊपर चला गया है तो मैं आपको बुक वाले फिगर में बता देता हूं। देखो जो हमारा आर ओ क्यू है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री,
ठीक है बेटा। और हमारा जो POR है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक, इसके आगे माइनस एंगल SOQ को लिखे रहने दिया, एंगल POS को लिखे रहने दिया, प्लस 90 माइनस 90 गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल SOR। बेटा एंगल SOR को क्या लिख सकते हैं 1/2 यानी हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। बेटा यही तो हमारे को लेकर आना था। देखो QoS माइनस POS। अच्छा ये ध्यान रखना है QoS इज सेम एज SOQ, ROS इज सेम एज SOR, है ना। बीच क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को दिया हुआ है एक एंगल है, एंगल XYZ जो कि कितना है 64 डिग्री। तो पहले अपन XYZ बना लेते हैं। देखो यहाँ पर एक आर्म बनाया, यहाँ पर एक आर्म बनाया, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या X, और इस पॉइंट को नाम दे दिया Y, इस पॉइंट को नाम दे दिया Z, और इसके बीच के एंगल को नाम दे दिया कितना 64 डिग्री। बेटा बोला जा रहा है XY को प्रोड्यूस करो कहां तक पॉइंट P तक, तो XY को प्रोड्यूस करा लेते हैं कहां तक पॉइंट P तक। ये बेटा प्रोड्यूस करा लिया, और कहां तक प्रोड्यूस कराया बेटा पॉइंट P तक। ठीक है कोई समस्या नहीं है। इन्हें बोला है बेटा एक फिगर बनाओ इतनी इंफॉर्मेशन से, और बोला जा रहा है जो एंगल ZYP है ZYP उसको बेटा एक रे जो है YQ वो क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। जो एक रे है वो क्या कर रही है YQ बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो ना बेटा, इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। ओके चलो, तो अपन लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या आ जाएगा जल्दी जल्दी बताओ बेटा। एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, और बेटा ये भी लिख लो कि रे YQ जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको एंगल PYZ को बेटा। ठीक, और 2 अपने को फाइंड का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एंगल्स निकालना है। पहले निकालना है एंगल XYQ, ये वाला एंगल निकालना है, फिर बेटा रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना है। ठीक है समझ गए इतनी बात, कोई समस्या नहीं है। चलो गाइस देखो अब क्या करेंगे अपन लोग सोल्यूशन पे जाएंगे। जब बेटा 2 फाइंड का क्वेश्चन हो तो अपन लोग सोल्यूशन लिखते हैं, जब 2 प्रूफ का क्वेश्चन हो तो प्रूफ लिखना बेटा। ठीक है XYQ देखो XYQ कितना हो गया, यानी ये वाला एंगल हो गया, ये अपना XYQ है बेटा ग्रीन कलर से जो बता रहा हूं, है ना। तो अगर आप देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये दोनों एंगल जो है ये तो बराबर दे रखे हैं, तो मैं इन दोनों को X नाम दे देता हूं। अब अगर ये X है तो ये भी X ही होगा। तो अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा कि XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, और कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पर आने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा एंगल्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका स्टेटमेंट दे दिया था। अब XYZ की वैल्यू बोलो कितनी है 64 डिग्री, ZYQ की वैल्यू बोलो X, QYP की X बराबर 180 डिग्री। 2x आ गया कितना 180 माइनस 64। अब 180 में 64 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 116, तो 2x आ गया 116, x आ गया कितना 116/2, काट दो तो कितना आ गया 58 डिग्री आ गया बेटा। क्लियर है इतनी बात, यानी ये कितना हो गया 58 डिग्री, ये कितना हो गया 58 डिग्री। अब हमसे बोला जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालो। क्या निकालना है बेटा रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल बनाओ पहले, देखो QYP ये है, तो रिफ्लेक्स याद है ना मैंने आपको बताया था मोर देन 180 लेस देन 360। तो PYQ यानी QYP जो है वो ये भी है, लेकिन रिफ्लेक्स वाला चाहिए, मतलब
ये वाला चाहिए बेटा अपने को। क्लियर है बात? अब देखो इस पे पढ़ने वाले कौन कौन से एंगल हैं। एक है एंगल PYX जो कि बेटा 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे ये पड़ेगा 64 डिग्री के बराबर। यहाँ पे x जिसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 58 डिग्री। पूरी बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो, देखो बेटा अब बोलेंगे अपन लोग रिफ्लेक्स एंगल QYP बराबर आएगा बेटा एंगल PYX के, है ना, प्लस बेटा बराबर आएगा किसके, एंगल XYZ के, प्लस एंगल किसके बेटा, ZYQ के। बात समझ गए? PYX कितना हो गया 180 डिग्री, XYZ कितना हो गया 64 डिग्री, ZYQ कितना हो गया 58 डिग्री। ऐड करा दो बेटा 180 प्लस 60 240 प्लस 4 कितना हो गया 244 प्लस 58 कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 12 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10 302 डिग्री। ये आ गया बेटा रिफ्लेक्स एंगल QYP। समझ गए? कोई